नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गोस्वामी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुस्तक और लेखक, बुक्स एंड उनके ऑथर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ऑडियो संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमित शाह। नेक्स्ट होगा, हाल ही में रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये है PC बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? PC बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट होगा, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, ये किया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, ये लिखा है शशि थरूर ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, तो आपको इसको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में रस्टी स्काईज एंड गोल्डन वीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काईज एंड गोल्डन वीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नवीन पटनायक जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट होगा, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, संजय बारू ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता है कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? RN भास्कर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है दृष्टि GK पॉइंट। ठीक है, दृष्टि GK पॉइंट, आप इस चैनल पर जाकर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पा सकते हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में बताई गई हैं, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो दोस्तों, ये राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है, तो इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों, विनीत कर्णिक जो कि इस पुस्तक के लेखक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो गाइस, इसके लेखक है श्याम शरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सोनू फोगट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अष्टांग योग जो कि नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये किसने लिखी है? सोनू फोगट ने।
आगे बढ़ते हैं, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखी है रो खन्ना ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों प्रियम गांधी मोदी ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों ये जो पुस्तक है इसके लेखक है बिल गेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बिल गेट्स। नेक्स्ट होगा, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो साथियों ये लिखा है राजीव कुमार भाटिया ने। राजीव कुमार भाटिया दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट होगा, द ग्रेट टेज गेम्स शेपेन पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों अनिरुद्ध सूरी जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक जब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो है के श्याम प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, के श्याम प्रसाद। ओके, आगे बढ़ते हैं, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सुबीरा प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, द एंजल्स ऑफ कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट होगा, ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक है वो है आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, ए और बी। ओके, नेक्स्ट होगा, वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अन इंस्पिरेशनल नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रचूड़ घोष जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बोस जो कि इस चंद्रचूड़ घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट होगा, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लीडर पॉलिटिक्स सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इंफ्लुएंस्ड इंडियंस पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रशीद किदवई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रशीद किदवई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, रशीद किदवई जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट होगा, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों बिमल जालान जो कि इस पुस्तक के लेखक है, द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट होगा, मोदी @20 ड्रीम मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है बिमल जालान ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हर्ट योर सेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइसी वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है प्रेम रावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम रावत जो कि दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये नीति आयोग तथा कृषि मंत्रालय इस दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, तो आपको ये याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2013 जो कि इस पुस्तक के लेखक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ये नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने इसको लिखा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं राजेश तलवार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द मैजिक ऑफ
मंगल जोड़ी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर होगा अविनाश खेमका, यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा अविनाश खेमका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अभय केर। ठीक है, अभय केर जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिडवेंचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी आकाश कंसल। ठीक है, आकाश कंसल जो कि इस पुस्तक के लेखक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की जीवनी पर पुस्तक द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो आपको ये याद रखना है। फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों किरण बेदी जो कि इस पुस्तक की लेखक हैं, तो ये आपको याद रखना है। डॉक्टर किरण बेदी ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोली सोबर्जी लाइफ एंड टाइम्स ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों अभिनव चंद्रचूड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा अभिनव चंद्रचूड़ ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनफिल्ड बैरल्स इंडियन ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक है वो है ऋचा मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऋचा मिश्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों आपको बताना है एतम एरज उड़वाड़िया जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट को तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, और आज हमने इसमें 41 जो कि बुक्स कवर की हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे दृष्टि जीके पॉइंट पर जाकर इस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।